कानपुर के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज BS चौहान की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया है। यह कमेटी एनकाउंटर की सत्यता की जांच तो करेगी ही, साथ ही इस बात की भी जांच करेगी कि 64 केस पेंडिंग होने के बाद भी विकास पैरोल पर जेल से बाहर कैसे आया था। मामले को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस S.A. बोबडे ने इस पर सवाल उठाए थे। उन्होंने इसे व्यवस्था की नाकामी बताया था और यूपी सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि जिस आदमी को जेल में होना चाहिए था वह बाहर था, जो कि संस्थान की विफलता है। अब चीफ जस्टिस ने इस मुद्दे की जांच की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि मामले में इस पहलू की भी जांच होनी चाहिए कि राज्य अथॉरिटी की कहां नाकामी रही। सर्वोच्च अदालत ने 3 सदस्यीय आयोग से 2 माह में जाँच पूरी कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अयोध्या के बाबरी विध्वंस मामले में विशेष CBI अदालत गुरुवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी का बयान दर्ज करेगी। जोशी की कोर्ट के सामने पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। CBI की स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता जोशी का बयान दर्ज करने की तारीख 23 जुलाई तय की थी। वहीं पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी का बयान 24 जुलाई को दर्ज किया जाएगा। बता दें कि स्पेशल जज SK यादव ने इन दोनों नेताओं के बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज किए जाने का निर्देश दिया था। अदालत इस मामले में 32 अभियुक्तों के बयान CRPC की धारा 313 के तहत दर्ज कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रोजाना इस मामले की सुनवाई की जा रही है। इससे पहले बीजेपी नेता उमा भारती इस महीने व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर हो चुकी हैं। भारती ने आरोप लगाया था कि उस समय की कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध के तहत उन्हें इस मामले में फंसाया था। कोरोना महामारी की वजह से त्योहारों पर असर पड़ने लगा है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश पुलिस ने बकरीद मनाने को लेकर दिशा निर्देश जारी करते हुए सामूहिक नमाज और खुले में कुर्बानी देने पर रोक लगा दी है। यूपी DGP हितेश चंद्र अवस्थी ने निर्देश जारी कर कहा कि पुलिस अपने वाहनों पर लाउड स्पीकर लगाकर लोगों को बकरीद के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक करे। इसके अलावा उन्होंने सभी से बकरीद घरों में ही मनाने की अपील की। उन्होंने इस संबंध में सभी जिलों के कप्तानों और नोएडा तथा लखनऊ के पुलिस कमिश्नर से कहा कि वे धर्मगुरुओं से कहें कि कहीं भी सामूहिक रूप से नमाज न अदा की जाए। इसके अलावा पुलिस द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट तौर पर निर्देश है कि खुले स्थानों में कुर्बानी और गैर मुस्लिम इलाकों से खुले रूप में मांस ले जाने पर रोक रहेगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण भयानक रूप से बढ़ता जा रहा है। बुधवार को राज्य में कोरोना महामारी के रिकॉर्ड 2308 नए मामले सामने आए। वहीं इस महामारी से राज्य में पिछले 24 घंटों में 34 मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1263 हो गई है। वहीं 2308 नए मामलों के साथ प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 55,558 हो गई। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण से 1263 रोगियों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या 20,825 है, जबकि राज्य में अब तक 33,500 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मंगलवार को एक दिन में 45,650 सैंपल्स की जांच की गई। इस प्रकार कोविड-19 की जांच में 15 लाख का आंकड़ा पार करते हुए प्रदेश में अब तक 16 लाख नमूनों की जांच की गई है। प्रसाद ने बताया कि कोरोना मरीजों को कुछ शर्तों के साथ होम आइसोलेशन की सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्तियों के लिए टोल फ्री नंबर 180018054146 जारी किया गया है, जिस पर वे अपने स्वास्थ्य संबंधी अपडेट्स दे सकते हैं। राजधानी लखनऊ के चौक स्थित अखाड़ा उदासीन नानक मठ का फर्जी उत्तराधिकारी बनकर आश्रम की जमीन बेचने और अन्य जिलों में जमीन कब्जा करने के मामलों के आरोपी ढोंगी बाबा को PGI पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाश ढोंगी बाबा पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। DCP पूर्वी सोमेन वर्मा ने बताया कि PGI कोतवाली में फतेहपुर जिले के निवासी रामनिवास सिंह के खिलाफ साल 2019 में जमीन से संबंधित धोखाधड़ी के 3 अलग अलग मामले दर्ज किए गए थे। आरोप था कि रामनिवास ने जमीनों के फर्जी पेपर बनाकर उनको कुछ लोगों के हाथों बेच दिया था। संयुक्त पुलिस आयुक्त क्राइम नीलाब्जा चौधरी ने कुछ समय पहले उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। बुधवार को PGI पुलिस ने आरोपी रामनिवास सिंह को सर्विलांस की मदद से दीनदयाल सिंचाई विभाग पार्क के पास से गिरफ्तार कर लिया।